मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलिदेवादिदेव श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। जीवन में कभी कभी स्वयं नहीं सीख पाता व्यक्ति तो दूसरे से सीखने का पुरुषार्थ करता है। वो करना भी चाहिए कि जब हम अपनी योग्यता इतनी नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी ज्ञान का अगर ऐसा नहीं अतिशय अपने जीवन में, तो दूसरे से भी सीखा जा सकता है। दूसरों से हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़ अच्छाई क्या होती है, दूसरी चीज़ बुराई से कैसे बचा जाता है, बुराई का फल क्या होता है और अच्छाई का जीवन में क्या महत्व है। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमारे सामने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती जिन घटनाओं से हम सीख सकते हैं। अगर इनसे ना सीख पाए तो फिर हमें सिखाने वाला अब संसार में कोई नहीं है। इस बात पर आज विचार करते हैं कि हम कैसे सीख सकते हैं। कैसे आचार्य प्रवर एक बात कहते हैं, उन्होंने दो लाइनें में कही, विपत्ति मात्मनो मूढ़ो परिसा में निक्षते दय्यमान मगा किण वनास्त्र तरुस्वत। कि जो एक मूढ़ व्यक्ति है, मान लो वृक्ष पर बैठा हुआ है और आती विपत्ति को देख नहीं रहा है, वो उसको विपत्ति दिख नहीं रही। क्या देख रहा है वो कि वृक्ष पे बैठा है और सामने पूरे जंगल में आग लगी हुई है और एक वृक्ष पे बैठकर वो देख सबको कह रहा है, निकलो भागो छोड़ो, भागो छोड़ो, इस संसार से ऊपर भागो, मतलब इस अग्नि से, इस जंगल से निकल के अपने आप को बचाओ। तो ये व्यक्ति विद्वान है कि अज्ञानी है? क्या मानते हो आप? अज्ञानी। क्यों? क्योंकि आपने इसके निर्णय को देख के कह दिया कि जो स्वयं अग्नि के बीच में बैठ के ये निर्णय नहीं ले रहा है कि तेरा वृक्ष भी तो जल जाएगा, तुम ये निर्णय नहीं ले रहे हो, सारे संसार से को कह रहे हो, सारे जंगल के पक्षी पशु पक्षी को कह रहे हो कि छोड़ के बाहर निकलो, छोड़ के बाहर निकलो, स्वयं क्यों नहीं निकलते? स्वयं नहीं सीखते, उसे कहते हैं आचार्य, उसे मूढ़ कहते हैं। विपत्ति मात मनो मूढ़, अपनी आने वाली विपत्ति को नहीं देखता, परिसाम नहीं नेक्षते, दूसरों को देख रहा है। कैसे? दई मन मगा किण, जंगल जैसे जलता हुआ देखकर, वनस्पत तरुत, वृक्ष पर स्थित होकर देख रहा है और कह रहा है सब लोग बचो, लेकिन स्वयं बचना नहीं चाहता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम स्वयं सीख सकते हैं। आप स्वयं जब दूसरे को जलता हुआ देख रहे हो तो अपने प्राणों की रक्षा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। हम फिर दूसरे को ये दोष दें, ये ठीक नहीं। तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। समझने की दृष्टि हमारी अगर बदले तो सृष्टि बदलती है। देखने की दृष्टि और सृष्टि बदलने से दिशा और दशा दोनों बदलती है। यही आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि उस जलते हुए जंगल में अपने आप को देखो, तो यही दशा संसार की है। हम संसार में हर एक व्यक्ति को जब शमशान छोड़ के आते हैं तो सही बताओ क्या होता है अपने मन में? हम उसके अच्छे और बुरे दोनों कार्यों की चर्चा जरूर करते हैं। और वो जिस व्यक्ति ने
इन दोनों की चर्चा करके संसार से ऊपर उठने का विचार बना लिया, वही इस संसार समुद्र से पार होने का भाव करता है। सीखने की जरूरत नहीं, हमें ये कहने की जरूरत नहीं इस मूड के समान भागो निकलो। स्वयं बचने की जरूरत है, इस समय स्वयं बचने की जरूरत है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है वो विचार कर लेता है। सारा संसार धन और दौलत के लिए दौड़ता है। एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो स्वयं सीख लेता है। आपके निकट, इस बड़े गांव के निकट हस्तिनापुर गांव है। बहुत हस्तिनापुर बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। भगवान शांति कुंत और रघुनाथ का ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहीं पर की घटना है, इतिहास इस बात का गवाह है। देखो, वहां पर एक महापद्म नाम के चक्रवर्ती राज्य किया करते थे, जो चक्रवर्ती थे। घटना घटती है उनके जीवन में कि उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य उत्पन्न होने पर अपने बड़े पुत्र विष्णु कुमार को मुनि बनाना, मतलब राजा बनाना चाहते थे और स्वयं मुनि बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने निकट बुलाया। एक राजा का जो कर्तव्य होता है कि पुत्र बड़े अपने पुत्र को राज्य देकर अपनी प्रजा को संतुष्ट करके वो अपनी दीक्षा का अंगीकार करके वैराग्य धारण करता हुआ दीक्षा को अंगीकार कर लेता है। अब आप चिंतन करो, जब विष्णु कुमार को वहां बुलाया गया तो महापद्म कहते हैं कि पुत्र, अब तुम्हें इस राज्य को संभालना है, मैं अब यहां से जा रहा हूं। विष्णु कुमार ने सहज उनसे प्रश्न कर लिया कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप, और मैं अभी आपकी छोड़ने की क्यों भावना हो रही है, ये राज्य छोड़ने की? आखिर मुझसे कुछ अपराध हो गया, भाई से कोई अपराध हो गया, उसके एक छोटे भाई भी थे पद्म, उनसे कुछ अपराध हो गया, किससे अपराध हो गया, आप क्यों छोड़ रहे हैं, ये सब सुख वैभव छोड़ना क्यों चाहते हैं? जब उन्होंने ये पूछा तो कहते नहीं ना, मैं तुमसे दुखी हूं, ना किसी से मुझे दुख नहीं, बस मुझे अंदर से वैराग्य हुआ है। मुझे अब ये सब जितनी भी चीजें, जितना भी ये राज वैभव जो कुछ है, मुझे अब ये सब अनित्य दिखता है। मुझे सब ये अविनश्वर की जगह विनश्वर दिखता है कि ये नियम से नष्ट होने वाला है, नियम से ये सब छूटने वाला है, ये सब मुझे व्यर्थ दिखाई देता है, ये सब मुझे जंजाल दिखाई देता है, संसार का कारण दिखाई देता है। और संसार का कारण दिखाई देता है, व्यर्थ है, अविनश्वर है, पुद्गल है, ये गलनशील है, ये सब मेरे लिए अब भाता नहीं। अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। तो विष्णु कुमार पूछते हैं, पिताजी उससे क्या होगा, आप दीक्षा ले लोगे? मैं अनंत काल के लिए उस मोक्ष सुख को चाहता हूं, जिस सुख को प्राप्त करके मैं अनंत काल के लिए शाश्वत अनादि अनंत काल के लिए, अब सादि अनंत काल के लिए मैं उस सुख में डूब जाऊं। तो ये क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या दिक्कत है बेटा? मेरी आयु का कोई अब भरोसा नहीं, इसलिए मैं इसे अब छोड़कर अब वो पुरुषार्थ करना चाहता हूँ जो महापुरुषों ने किया। क्योंकि अब अपन शांति कुंत और रघुनाथ जैसे महान तीर्थंकरों के वंशज हैं, और उनके वंश में हमारा जन्म हुआ है। तो जब उनने अपना आत्मकल्याण किया तो मैं भी चाहता हूं कि अपना आत्मकल्याण करूं। ये बात सुनकर विष्णु कुमार गजब का प्रश्न करते हैं, जो सबको करना चाहिए। वो पिता से पूछते हैं, पिताजी आप मुझे क्यों देना चाहते हो? पिताजी ये मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं बेटा, तुम्हें ये इस पे राज्य करो, सुख से रहो। तो पिताजी फिर आप क्यों छोड़ रहे हो? क्या कोई ऐसा पिता, उन्होंने देखो कितना अच्छा प्रश्न खड़ा किया। मैंने आज आप बताएं पिताजी, क्या आपने कभी देखा जो अपने पुत्र को व्यर्थ की चीज देता हो, अपने पुत्र के लिए विनाशकारी चीज देता हो, अपने पुत्र के लिए जो संसार में डुबाने वाली ऐसी चीज को कोई देता है पिता अपने पुत्र को? नहीं। तो फिर आप मुझे, जब आपके लिए हितकारी नहीं है तो मेरे लिए हितकारी कैसे हो सकती है? जब आपके लिए अविनश्वर है, संसार का कारण है, तो ये मेरे लिए भी तो संसार का कारण है। आप मुझे क्यों दे रहे हो ये चीजें? और जब आप नहीं रह लो तो मैं भी नहीं लूंगा। तो फिर मैं नहीं लूंगा, आप भाई से पूछ लो, छोटे भाई से, वो अगर लेता तो उसे दे दो, नहीं तो मैं तो अब वो लूंगा जो आप चाहते हो। जब आपने भी
इस पुरुषार्थ को करने से मना कर दिया, मतलब इसके लिए आप भी नहीं चाहते वो वस्तु, मेरे लिए क्या। जब आपके लिए ही वो वस्तु ऐसी है तो ऐसी निकृष्ट वस्तु का मैं क्या करूँगा, इस राज्य का मैं क्या करूँगा। इस राज्य के लिए तो मात्र राग द्वेष ही तो होगा। इस राज्य को करने के लिए बताओ सिर्फ सत्ता का अभिमान मद ही तो होगा। मैं नहीं चाहता इसे। सोचो विष्णु कुमार मुनि उसी समय वो मुनि बने, अपने पिता के साथ साथ वो स्वयं मुनि बन गए। तो ये कहलाता है अंदर का ज्ञान, कि ज्ञानी ये जान लेता है कि जो चीज इनके लिए हितकारी नहीं है वो मेरे लिए हितकारी कैसे हो सकती है। फैसला देखो, फैसले कैसे किए जाते हैं कि जो तुम्हें पसंद नहीं वो मुझे क्यों दे रहे हो, या तो आप नहीं छोड़ो। आप छोड़ रहे हो तो आपका छोड़ना क्या बता रहा है कि ये वस्तु अनिष्टकारी है, तो मुझे क्यों दे रहे हो। ऐसा पिता कौन होता है जो अपने पुत्र को अनिष्टकारी चीज देता है। इतना सुनते ही पिता को ये गर्व हुआ कि देखो जो मैं कभी नहीं समझ पाया उसने आज इस उम्र में समझ ली इस बात को। और दोनों पिता पुत्र दीक्षित हुए, योग संयोग से पद्म मोक्ष गए, महापद्म मोक्ष गए। और विष्णु कुमार मुनि की घटना तो आपको विख्यात है, रक्षाबंधन पर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 700 मुनियों का उपसर्ग उन्हीं की अनुकंपा से दूर हुआ, वात्सल्य अंग उन्हीं में उनके नाम से ही प्रसिद्ध है आज। तो विचार करो, तो इसीलिए आचार्य परमेश्वर कहते हैं तुम उस मूर्ख की तरह मत बनो जो जंगल में बैठकर लगती आग को देखकर स्वयं तो नहीं बच रहा, संसार तो कह रहा है बचने की। ऐसा विचार करो कि हम जो बार बार लोगों का मरण देखते हैं, बार बार लोगों का दुख देखते हैं, तो हमें उस सुख की खोज करना चाहिए जो हमारे लिए आज तक नहीं मिला। उस सुख को खोजो जो कहाँ मिलेगा। इस सुख की जब एक बार अंतरंग से भावना हो जाएगी तब मानना कि तुम्हें इस गाथा का भाव समझ में आया। ये गाथा क्या बता रही है अपने लिए, ये गाथा यही तो बता रही है कि इस मूल की तरह मत बनो। दूसरे को तो हम कह रहे हैं और हमको ऊपर किस पे बैठे हैं, वृक्ष पे बैठे, जिसमें अब आग लगने वाली। जब सारा ही जंगल जल रहा है तो तुम्हारा वृक्ष कैसे बचेगा। जिसके घर खुद के कांच के हों वो जिसके घर खुद के कांच के हों वो पड़ोसी के घर पत्थर नहीं फेंकता ना, कहावत है ना अभी। तो जिसका खुद का वृक्ष ऐसा हो और जलने के लिए वो दूसरे को क्या क्या बचा रहा है। विचार करो, चिंतन करना है इस बात पे कि हम अगर दूसरे को देख कर सीख सके, हम अपने आप को बचा सके, तो बस आचार्य परमेश्वर यही कह रहे हैं कि एक बार अपनी आत्मा को इस बात के लिए विश्वास दिलाओ, अंतरंग से इस बात को अपने अंदर से डालो कि नहीं, जब ये सारा संसार ही जल रहा है तो मुझे इस संसार से स्वयं को बचाते हुए पहले निकलने का पुरुषार्थ करो। और हो सकता है जिस मार्ग से तुम निकलो उस मार्ग से बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पीछे सुरक्षित निकाय। होता है ना, जब आप मार्ग खोजोगे, तीर्थंकर ने जो हमें मार्ग दिया है ये उनकी खोज तो थी। तीर्थंकरों ने हमें जो मार्ग दिया है वो हमें ऐसा खोज के दिया कि हम उस मार्ग पे चल के स्वयं जैसे वो सुरक्षित निकल गए वैसे आप भी सुरक्षित निकल सकते हो। निकलने के लिए मात्र हमें उनका अनुसरण करना है, उनका अनुकरण करना है, और करना कुछ नहीं है। वो जो हमसे कहे गए वो हमें करना है। इतनी सी हमें समझ हो जाए तो अपन बच सकते हैं। तो इस संसार से ऊपर उठने के लिए आचार्यों ने कितना अच्छा रास्ता दिया, स्वयं चिंतन का विषय हमें दिया। खुद सोचो, विचार कितना कितना गहरा उन्होंने अपने विषय दिया। तो जब हम खुद से विचार करते हैं, हम दूसरे के लिए विचार करते हैं, स्वयं अपने लिए विचारशील नहीं बनते। खेद की बात तब है कि व्यक्ति दूसरे के लिए विचारशील तो है लेकिन स्वयं के लिए विचार नहीं करता। दूसरे के लिए सब कुछ कह तो देता है, दूसरे के लिए सब कुछ बता तो देता है, लेकिन स्वयं उस बात पे लिए समझ नहीं पाता। क्या क्या बताओ, सही बताओ। इतने तो बड़े बड़े विद्वान आते, बड़े बड़े विद्वान आते प्रवचनों के आपके लिए आते ना, कितनी आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते।
लेकिन स्वयं, तो स्वयं के जीवन में अगर उतर जाए वो, स्वयं के जीवन में आ जाए वो एक बार, कि जब एक प्रसंग आता है जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी का, तो वो लिखते हैं कि एक बार मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था और मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी थी। योग संयोग से 10 धर्म में प्रवचन कर रहा था परिग्रह के ऊपर, और परिग्रह को प्रवचन करते करते जब मैं नीचे आया, उस प्रवचन पूर्ण करके स्टेज से उतर रहा था, तो एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, भैया जी ये अंगूठी भी परिग्रह है क्या? पूछ लिया कि अभी जिस परिग्रह की आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो ये अंगूठी जो आपने पहन रखी ये भी परिग्रह में आती है? उन्होंने उतर के उसी समय दान कर दी। उन्होंने उसी समय उसे दान कर दी। क्यों? उन्हें बात समझ में आएगी कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उस खुद स्वयं अगर मैंने परिग्रह ले रखा है तो बिल्कुल ध्यान रखो, जिसकी आप चर्चा करते हो वो चर्चा और चर्या का दोनों का विषय बनना ही चाहिए। दोनों का विषय बनेगा तो ही श्रोता और वक्ता के बीच में ये प्रसंग घटित होते। तो जो आचार्य परमेष्ठी अपने से कह रहे हैं, बस इतना ही हमें करना है कि एक बार हमारे दिमाग की बात बैठ जाए। हम अच्छी बातों के लिए भी ले सकते हैं, हम बुरी बातों के लिए भी ले सकते हैं। सिखाता सारा जगत अपने आप में एक बहुत बड़ा पुराण ग्रंथ है। जगत इतना बड़ा पुराण ग्रंथ है कि कहीं नहीं देखना। आपको नहीं समझ में आती बड़े बड़े पुराण ग्रंथों की बातें तो मत पढ़ो, कम से कम इस जगत को तो देखो, खुली किताब को तो देखो, इस जगत को खुली दिमाग से तो देखो, कम से कम अपनी खुली आंखों से तो देख ही रहे हो, कम से कम आंखें तो ना मीचो। इस जगत को देखने के बाद भी हम क्यों नहीं बदलते, इस पे विचार तो करो। सारा जगत हमें पुस्तक की तरह खुली किताब है, बिल्कुल वैराग्य के एक एक ऐसे प्रसंग इस सारे जगत में उपस्थित है। तो हम फिर भी अगर ना समझ पाए तो ये फिर ये कारिका जो लिखी है, ये जो गाथा लिखी है आचार्य परमेष्ठी की, ये शायद हम पे सबसे ज्यादा अच्छी उतरेगी। उतरेगी कि नहीं? कि हम उस मूर्ख की बात ही तो है जो सारे संसार को जलता देखकर सारे संसार को तो सलाह दे रहा है लेकिन स्वयं स्वयं अपने प्राणों को बचाने की चिंता नहीं करता। ऐसा ही होता है संसार में कि ज्ञान और कुछ नहीं करता। ज्ञान का यही कार्य कि वो अपने ज्ञान से वस्तु का निर्णय करे। ज्ञान का है ही ये कार्य। ज्ञान तब सम्यक ज्ञान माना जाता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है जो वस्तु का समीचीन निर्णय कर ले, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान कुछ नहीं, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में इतना ही अंतर है। ज्ञानी सिर्फ अपने दिमाग में शब्दों को नहीं भरता, क्या शब्दों को दिमाग में कलेक्शन करने का नाम ज्ञान नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। यह हो भी नहीं सकता। शायद आपको मुझसे अच्छे वक्ता मिल जाए, मुझसे अच्छे सुनाने वाले मिल जाएं, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको इतने अच्छे अच्छे वक्ता मिल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता मिलेंगे और वो लाखों रुपए लेते हैं। जब आप देखो स्टेज शो में वो आते हैं, जब आपको अच्छी अच्छी सलाह देते हैं आपके लिए, भाई व्यापार कैसे किया जाए, जीवन की शैली कैसी होना चाहिए, इन पे जब अपने थॉट्स देते हैं, विचार देते हैं, तो देखो लाखों रुपये लेके भी वो आपको विचार देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ एक ज्ञान का कलेक्शन, मतलब एक शब्दों का कलेक्शन है। वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ कलेक्शन है शब्दों का। आचार्य महाराज को कहते हैं ये शब्दों का जाल मात्र है। शब्दों का जाल मात्र होने से कल्याण नहीं होगा। तो जब भी मूढ़ता और ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा हो तो इस बात को याद रखना कि ज्ञानी कौन है। तो ज्ञानी वही है जो दूसरे से सीख के अपनी आप को ऊपर उठा ले, और अज्ञानी वही है जो दूसरों को सलाह तो दे लेकिन स्वयं ना उठ पाए। यही ज्ञानी और अज्ञानी की डेफिनेशन बना लेना कि जीवन में बस इतना ही भेद कर लेना, ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। तो दूसरे के लिए नहीं बनाना है। ये एक बात ध्यान रखना। कभी कभी हम एक महान गलती कर जाते हैं, जो थर्मामीटर होता है हम दूसरे के लिए उपयोग करते हैं। हम अपना बुखार नहीं नापते उससे, हम उस थर्मामीटर से बताना तुम्हारा बुखार कितना है, तो वो कहता है तुम्हारा भी तो नाप लो।
बीमार तुम भी तो हो सकते हो, मैं भी हूं, तो तुम स्वस्थ हो, तो पहले अपनी स्वस्थता को देखो। तो ये थर्मामीटर अपने लिए होना चाहिए कि ज्ञानी है कि हम अज्ञानी हैं। ये थर्मामीटर जिस दिन हमारे पास होगा, जिस दिन हम इस प्रकार की विचारधाराओं से ऊपर उठ जाएंगे, तो अपने आप ही उस मूर्ता को छोड़ देंगे जिस मूर्ता की चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अभी इन 2 इस कारिका में की, इस गाथा के अंदर की। तो अपने लिए बस इतना ही करना है कि दूसरों को एक बार देखकर हमारे समझ में आ जाए। एक बार आचार्य भगवान आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु देख के जैसे उनका मन एक बार बदल गया, एक बार बुद्ध को एक बार उसे 100 यात्रा दिखी तो बुद्ध ने अपना जीवन बदल लिया, महावीर ने एक बार अपना जीवन बदला। तो बस तीर्थंकर जब जब देखो महापुरुष जितने होते बस एक बार उनके लिए दोबारा नहीं होती घटना, दोबारा 12 भावना भी नहीं भाते हो। अपने जीवन में एक बार 12 भाते से एक बार 12 भावना। जैसे वैराग्य आने से पहले जो अपन पढ़ते रहते ना, आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि अब शादी में भी 12 भावनाएं होती हैं, कहीं भी हो तो 12 भावनाएं। अब तो तुम चौके में भी 12 भावना गाते हो, तो तुम्हें तो कभी कभी मना करना पड़ता है चौके में भी, अरे भैया हार हो रहा है, वहां तुम ये गाने गाने लग जाओ, दीपे चाम चादर हाड़ पिंजरा। भैया हार में थोड़ी गाना है ये, हार में तो उत्साह के भजन गाओ, वहां नहीं गाओ, वहां तो उत्साह के भजन गाओ। वहां ये भजन तो मत खाओ, इसलिए वहां के भजन अलग है। लेकिन तीर्थंकरों की जीवन में एक बार 12 बातें, एक बार बस उसी समय लोकांतिक देवा के अनुमोदना कर देते और दीक्षा के लिए वो निकल जाते। तो अपने लिए जैसे महापुरुषों ने एक बार अपने जीवन को बदलने के लिए पुरुषार्थ किया, एक बार हम भी उस पुरुषार्थ को करें। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। स्वयं सुर गुरु गरिमाम्बुराशि स्तोत्रं सुविस्तृतुमते न विभु विधार्तुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतु तस्याहमेशके संस्तवनं करिष्ये। सूर्य गुरु सम्र स्थिति मति वाले करने को जिनका गुणगान सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थंकर सी पार्श प्रभु की गरिमा समन दूजारो। ओम निवनंद गुणाय किली मारुषिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वामति स्वाहा। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवान् दिवान्धु रूपं परोपयति किं किल गर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिवन। त्यो प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम नीचे द्रोह के लिए मारुषितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वामति स्वाहा। मोह क्षयादनुभव सामान्य तो पिता इस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम नी गणा कुले की मावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वामति स्वाहा। अभ्युदतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तोस्तवं न सदसंख्य गुणाकरश्च बालोऽपि किं न निजबाह्ययुगवितत्य विस्तीर्णतां कथयति सदियाम्बुराशे। आप असंख्य गुणों से शोभित मैं जड़ बुद्धि निराय अभिमान
फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर बालक ये बिना विचारे निज मति से, क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परम गुणाय क्लीमा शितासी पार्सना चिद्राय मार्गम निर्पामति स्वाहा। स्वाहा योगिनामपि न यान्ति गुणास्ते भीष, वक्तुं कथं भवति ते शुममावकाश। जाता तदेवमसवीक्षितकारितेयं, जल्पन्ति वा निजघिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन। ओम ह्रीं अगुणाय क्लीमा शितासी पार्सना चिद्राय मार्गम निर्पामति स्वाहा। आस्ताम चिन्तमहिमा जिन संस्तवस्ति, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रातपोपहत पाथ जनानिदाग्रे, प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत्य महिमा मंडित है दूर रहे वह तव गुणगान, किंतु आपका नाम मात्र ही बहुत दिसे दे देता त्राण। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से तप्त कथिक को भी संतोष, पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न जाता ओष। ओम ह्रीं श्रवणाय क्लीमा शितासी पार्सना चिद्राय मार्गम निर्पामति स्वाहा। रद्वर्तिनी तयि विभूषिथिनी भवन्ति, जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा। सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागे, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चंद्रनश्य। करम शत्रु के सघन बंदे भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर जाते। चंदन तरुका आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा, वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाग। ओम ह्रीं कर्मबल विनाशकाय क्लीमा शितासी पार्सना चिद्राय मार्गम निर्पामति स्वाहा। उदगच जिनेन्द्र रौद्रे रूपद्रवशतैस्तै वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दष्टमात्रे। चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने, हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रुद्र उपद्रव बाधाए। सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ न पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छो। ओम ह्रीं दोषभर विनाशकाय क्लीमा शितासी पार्सना चिद्राय मार्गम निर्पामति स्वाहा। तम तारको जिन कथां भविनां तयैव, तद्मोद्वहन्ति हृदयेन यदोत्तरन्ता। यद्वाधतिस्तरति ये जलमेशनो न, मन्तर्गतस्य मरुता सकिलानुभावं। हे जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख कर स्वयं भवोदधि हो तिरते। जल में तल में जो मस्त तैरती, क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है।
ओम ह्रीं सुधेयाय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा पिदोर्धर वाड़वीन किए पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे वहीं आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे जिस जल से अग्नि की नपटे बुझ जाती है आपों उस जल को क्या बड़बानल की लपटे आग न करती आप। ओम ह्रीं अनंग मथनाय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा स्वामिन्नल्पे गरिमाणे मपि प्रपन्ना स्वाम जंतो वा कथे महो हृदये दधाना जन्मो दधीन गुतरंतति नागवीन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी हल्का कर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्य आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीं अतिशय गुरुवे क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामते। बोलिए परम पूज्य 108 से विशाल सागर जी महाराज की जय। पिलोके नीलद्रुमाणि विपिनानि किम हिमानी स्वामिनि यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर कान का पाना हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा जन नित्य की हृदय कमल में नित्य निता आप रूप परमात्मे रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यों शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महन्मज्ञा क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा ध्यान जिने से भवे तो भविना क्षणेन देहं विहाय परमा विदसाम्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावम पाश लोके चामी करतमचिरा देव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का वे क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जा पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो शोध स्वर्ण में बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म कट्ट दहना क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामति स्वाहा अंता सदे समर्थमर्थ विवर्तिनो हि विग्रह प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर जिन भक्ति आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देह देह कलय निवारका क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा आत्मा मणि प्रभावा पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है जिन मुँह पर प्रभु का शुद्धात्म
ते साही प्रभु जो ध्याता गे बन जाता तब समाता। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं मां विजक्त सहिता श्री पार्थना जिनेन्द्राय नमः प्रांति स्वाहा पामेव वीततम संपरिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना। किं काच कामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो न ग्रहते विविधवर्णविपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्न मधि सब पूजे। क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन बंधाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पावती स्वाहा धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो अरु अशोक तरु शोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक वृक्षराजिता क्लां महाबीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पावती स्वाहा चैत्रम मद एव हि बंधनानि दीपों द्वारा कुसुम वृष्टि को नित्य निरंतर चारों ओर पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पावती स्वाहा स्थानी गभीर हृदयो दधि संभुवाया पीयूष ताम तौ गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वायतः परम संवद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसा प्रजरामरत्वा। अति अगाध हृदयों नदी से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात गह बहुत बनी। जाके करणांजलि से पीकर अमृतमय जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य धनि विराजता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पावती स्वाहा स्वामिन् सुदूरमविनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिगासुरचामिरौघा। यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में चुरगण चवर डोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ हो। जो अरिहंत परम जिन भर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमाना क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पावती स्वाहा श्याम स्थित युधि मंडलेन लोप्तच्छदच्छ वीरसो के तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदि वा तव भीतरागे निरागता भजति क्रोन सचेतनोऽपि। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की वीरकता वा करता नीरव। भीतराग तो सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता
कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं महामंडल मंडिता क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः पावते स्वाहा उदरवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम ओम ह्रीं क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः दुति वलय मार्गम पावते स्वाहा भो भो नेन दन्न भिनभा सुरदुन्दुभिस्ते देव दुंदुभी देवों द्वारा नव मंडल में भज कर घोर मानो बुला रही हो सबको कर सचेतन चारों। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदा करिए पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भो। ओम ह्रीं देव दुंदुभिनादा क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः पावती स्वाहा उद्योग हेमरजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषी। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समो शरण के त्रय प्राकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति ने मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीं सालप्रियाधिपति क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः पावते स्वाहा दिव्य विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गितस्त्वं किंवाक्षर प्रकृतिरप्यल्पिस्त्वमीशा। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तुम दुष्प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रहत निर्लेप हुए। यज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः पावते स्वाहा प्राक्मारि सर्ज दूजित घनोग मद भ्रमीम प्रस्यत्तणेन मुसलमांसल घोरधारम्। तेन मुक्तमत दुस्तर वारिदग्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम्। फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आवाज काली रात अंधेरी करके कण कण करती डालीगा। मुसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार। ओम ह्रीं कमट का जलधारा उपसर्ग मार का क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः पावती स्वाहा दुस्तोर्ग केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालंब वृद्भयद वक्त विनिर्यदग्नि। पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय सोषाद्भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। निर्मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी बालाएं बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि के लपटे भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। ओम ह्रीं कमठकृत पैसाचे को पता जशीला क्लीं मां बीजक्ष सहिता श्री प्रार्थना जनिंद्राय नमः पावते स्वाहा धन्य चढ़ावे कोई चांदी चढ़ावे चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन ओ चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन ये मेरा आत्मसमर्पण है ये मेरा आत्मसमर्पण है। ओ अगर मैं तन चढ़ाता हूँ तो वह पत्नी का झूठा है अगर मैं मन चढ़ाता हूँ तो वह भावों का झूठा है अगर मैं धन चढ़ाता हूँ तो वह पापों का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन ओ चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन ये मेरा आत्मसमर्पण है कि मेरा आत्मसमर्पण है। ओ कोई सोना चढ़ावे कोई चांदी चढ़ावे
कोई सोना चढ़ावे कोई चांदी चढ़ावे। ओम ह्रीम कुमुदचंद यदि सेवेन पादाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता प्रार्थना चंदय नमः घम प्रामते स्वाहा। अनर्क पद प्राप्त है। हे प्रभु, इस विधान को करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, अनुमोदन करने वाले सभी परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त हो, निरोगी रहें, विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ पार्श प्रभु के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जल पलादि अर्घम निर्वपामीति। स्वाहा। बोले पारसनाथ भगवान की, कल्याण मंदिर विधान की जय। बोले संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की जय। तुम्हारी बुद्धि में का भूसा मूसा भर है क्या लट्ठों से हैं? अने चालू हो गया था भैया जाएगा। कामणी पार्शनाथ भगवान की बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य वीर सागर जी विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि महाराजों की जय। 2/6/2021 को अतिशयकारी बड़ा गांव वाले पार्श प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौत सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाज हरियामल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत जैन, देवयस, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, मुकेश जैन, प्रासुक जैन, प्रज्वल जैन, जसोई वाले मुकेश मृदुला जैन की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री राकेश कुमार जैन, ऊषा जैन, विपुल जैन, सहारनपुर, अंकित जैन, प्रज्ञा जैन, भिवाड़ी, प्रेमवती जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राम रतन, डॉक्टर अक्षय कुमार, डॉक्टर निधि प्रजस, जिनित जैन, कोटा राजस्थान परिवार, श्री पीयूष जैन, प्रमोद जैन, सह परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली जन्मदिन के उपलक्ष्य में, श्री दर्शन लाल स्वास्थ्य विहार दिल्ली जन्मदिन के उपलक्ष्य में, श्री दर्शन लाल, दीपक कुमार, सम्यक निर्माण, सुशील जैन, वलवीन नगर शाहदरा, श्री प्रदीप जैन, अनीता जैन, पुनीत जैन, आशीष जैन, चिंकी जैन, आदित्य जैन, हिंडन बिहार नोएडा, श्री अरुण जैन, गीता जैन की 30 मई की सिल्वर जुबली शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ईस्ट आजाद नगर दिल्ली, श्री धर्मेंद्र जैन, दीपा जैन, प्रक्षाल जैन, सा परिवार बुढ़ाना। इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर से जुड़ सकते हैं। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है, तो आप सभी अवश्य इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ें। 1 दिन 2 दिन जितने दिन की भी आपकी भावना हो, इन अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें। ओम